हाँ अच्छा, अब ये बताओ कि क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन में। जैसे मैम कोई भी सर्कल की इक्वेशन है, हम्म। उससे अपन को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। हम्म। तो कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो कोई 2 और 3 पॉइंट दे रखा है कि सर्कल की इक्वेशन पे। तो पॉइंट जो है वो कहाँ पर होना चाहिए? पॉइंट शुड बी ऑन द। अब मैम ये टेंजेंट तो सर्कल को टच होके तो निकलती है। नहीं, वो तो ठीक है। एक सेकेंड। तो अगर टच होके निकल रही है तो पॉइंट यानी सर्कल पे भी है, टेंजेंट पे भी है। एक सेकेंड, ये देखो। ये ऐसे तुम्हारा सर्कल है, इस तरह से। कैलकुलस का पार्ट थोड़ी है। मतलब इसको कैलकुलस से भी टैकल कर सकते हैं और इसको नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तुमने इसको किससे, तुम्हारी बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ये? हाँ। हम्म। हाँ हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलस से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। वो जो मैम तुम्हारा कैल समीकरण था ना, उसमें कोऑर्डिनेट से हो वो रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ था। मैंने जब किया तो मैंने कैलकुलस से किया। ये देखो, ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हम्म ठीक है, अब टेंजेंट तो ये अभी लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है। हम्म अब ये जो लाइन है टेंजेंट, ये इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, हाँ। है ना? तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है वो हर एक पॉइंट सर्कल पर भी लाई करे। ये तो जरूरी नहीं है। जो तुम्हें क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है -2, 11, वो यहाँ कहीं है। -2, 11 पॉइंट जो है यहाँ कहीं है। ठीक है। अब ये -2, 11 जो है सर्कल की जो इक्वेशन है, x² + y² = 25, अगर इसमें पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है -2, 11। हम्म। नहीं है, नहीं जगह सेटिस्फाई कर रहा ना? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ सर्कल पे कांटेक्ट नहीं है। नहीं है। हमें हम्म उन्होंने टेंजेंट पे एक पॉइंट दे दिया है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ हम्म कांटेक्ट नहीं है। तो जो तुमने फॉर्मूला टेंजेंट का आंसर निकाला, तुमने ये फॉर्मूला यूज किया होगा शायद, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया। हम्म x1 यही + यही। y1 हम्म = 25, यही। है ना? तो ये हम्म फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल है ना जब x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तो तुम्हारा पॉइंट, जो ओके। पॉइंट है -2, 11 है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारा आंसर ठीक नहीं आ रहा था। अब सही है। बात समझ आ गई? हम्म तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा पहले उसको सर्कल में पुट करके देखोगे। तो सर्कल में पुट करके देखोगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, कुछ और है। एक मिनट। ठीक हाँ है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि हाँ। एक और क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें तो मेरे तरीके से निकाल रखा था और इस क्वेश्चन में नहीं निकाल रखा था। अच्छा, तो वो वहां इसलिए पर जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस क्वेश्चन में। हाँ हाँ वही है। ठीक है ना? अब मैंने इसको कैसे हैंडल किया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब हम्म ये टेंजेंट जो है -2, 11 से पास कर रही है, हम्म तो वो इस डिवाइड लाइन एक्स। को सेटिस्फाई करेगी। हम्म तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2, 11 जो है, ये जो इक्वेशन 1 बनी है हमारी, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी है, -2, 11 जो है वो इसके ऊपर लाई करता है। तो इसके ऊपर लाई करता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा उससे रिजल्ट? वो 2 को सेटिस्फाई करेगा, -2, 11, क्योंकि वो टेंजेंट का टेंजेंट की पॉइंट है। इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा? -2 x1
प्लस टी 11 स्क्वायर y1 वाई। इक्वल टू 25, ये बन जाएगा। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक x1 y1 क्योंकि सर्कल का पॉइंट है, तो हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। तो इसमें x1 या y1 किसी एक की वैल्यू, जो थर्ड इक्वेशन है, यहां से उठा के इस फोर्थ वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है ना हमें। x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। हाँ। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास दो आंसर्स आए x1 के। तो इसमें से यहां से पुट कर दो। मान लो तुमने x1 पुट किया, तो x1 की वैल्यू यहां से लेकर के थर्ड इक्वेशन से लेकर के फोर्थ में पुट कर दो, तो y1 में इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, फिर इसको सोल्व करिए, x1 में भेजिए। हम्म तो यहां से जो है, यहां से जो है x1 की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 2x1 इक्वल टू 11 y1 माइनस 25। तो x1 इक्वल टू 11 y1 माइनस 25 अपॉन 2। तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। पर जो तुम्हारी बुक में मेथड दे रखा है वो भी अच्छा है। तो अब इसको जो है तुम सॉल्व कर लोगे। हाँ। ठीक है, तो y1 में क्वाड्रेटिक आएगी, उसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। y1 आ जाएगा तो उससे x1 निकाल लोगे, कर लोगे अपने आप। हाँ मैम। और बुक वाला मेथड तुम्हें समझ आ गया। हाँ। बुक में जो है उन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है 11 और 2 को पॉइंट यूज करके MCQ, और फिर उन्होंने लेंथ निकाली हुई है सेंटर से, और वो पता है कि रेडियस की इक्वल होती है, तो एक और इक्वेशन आ गई। ये भी मेथड सही है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बताओ, हो जाएगा ना अब ये। हाँ।